कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां ठंड और शीतलहर के कारण लोग परेशान थे। ये गांव पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था और सर्दियां यहां बेहद कठोर होती थीं। ठंड के इस मौसम में शीतलहर ने गांव वालों की जिंदगी को कठिन बना दिया था। सर्दियां इस बार पहले से कहीं ज्यादा सर्द और तेज थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस बार शीतलहर का असर ज्यादा होगा। गांव के प्रमुख बाबा रामनाथ जी ने कहा। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था, जैसे वे भविष्य के बारे में सोच रहे हों। इस बार तो ये ठंड हमें मार डालेगी। सर्दी तो अभी शुरू ही हुई है। आगे चलकर ये ठंड भयंकर रूप लेगी। गांव के एक युवा किसान कृष्णा ने कहा। बाबा जी, आप ठीक कह रहे हैं। मौसम की भविष्यवाणी तो कुछ अच्छी नहीं दिख रही। बाबा रामनाथ जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हाँ बेटा, शीतलहर आई तो बहुत नुकसान होगा। हमें तैयारी करनी होगी। गांव में अधिकतर लोग अपने घरों में बंद हो गए थे। ठंडी हवाओं से बचने के लिए उन्होंने खिड़कियां और दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर दिए थे। कई घरों में लकड़ी जल रही थी ताकि लोग गर्म रह सकें। दिनों दिन ठंड बढ़ती जा रही थी। शीतलहर का असर पूरे गांव पर दिखने लगा था। लोग सुबह के समय कम ही बाहर निकलते थे। बच्चों को स्कूल जाने में भी समस्या हो रही थी। माँ, बहुत ठंड है। आज स्कूल नहीं जाना। मुझे स्कूल में बहुत ठंड लगती है। ठंड की वजह से मेरे हाथ जम जाते हैं। ठीक है बिटिया, वैसे बहुत सर्दी है, घर में ही रहकर पढ़ाई कर लो। हालांकि राधा को यह अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ठंड इतनी अधिक थी कि किसी को बाहर निकलने का साहस नहीं था। गांव के लोग खेतों में काम करने के लिए बाहर नहीं जा पा रहे थे। कृष्णा अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन इस बार वह भी बहुत परेशान था। रामू भाई, अगर यही हाल रहा तो हम क्या करेंगे? सर्दी हो या गर्मी, खाने को तो चाहिए, लेकिन अगर खेती बाड़ी नहीं होगी तो क्या खाएंगे? क्या करें, मौसम का कोई भरोसा नहीं है। हम जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही मुश्किलें बढ़ेंगी। एक रात शीतलहर ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। हवा इतनी तेज चल रही थी कि घरों के दरवाजे भी हिलने लगे। थोड़ी ही देर में बर्फबारी भी शुरू हो गई और पूरा गांव सफेद चादर से ढक गया। ठंडी इतनी तीव्र थी कि लोग रात को सो नहीं पा रहे थे। कृष्णा, ये क्या हो रहा है? कितनी तेज हवा है। क्या यह शीतलहर और बढ़ेगी? हाँ, ऐसा ही लगता है। हमें सावधान रहना होगा। यह बहुत खतरनाक हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि परेशानियां और भी बढ़ जाएं। गांव में कुछ घरों में आग बुझने के कारण लोग बहुत परेशान हो गए थे। बिना आग के ठंड से बचना मुश्किल था। अगली सुबह जब कृष्णा और रामू खेतों में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कई घरों के छतों पर बर्फ जमा हो गई थी। रामू ने कृष्णा से कहा। ये तो बहुत खराब स्थिति है। अब हमें और इंतजार करना होगा। ऐसे हालात में खेतों में काम करेंगे तो तबीयत भी खराब हो सकती है। अरे कृष्णा, तुम अभी यहीं हो? मुझे लगा तुम खेतों में काम करने चले गए। मैं गया था मगर वापस लौट कर आ गया। बाहर बर्फ गिरने से ठंड बहुत बढ़ गई है। ऐसे मौसम में बाहर जाने से तबीयत भी खराब हो जाएगी। ठीक किया तुमने। बर्फ गिरने से सच में ठंड बहुत बढ़ गई है। इसलिए मैंने राधा को अभी तक नहीं जगाया। कहीं इसको ठंड न लग जाए। सही किया तुमने। राधा अभी बहुत छोटी है। इसका हमें ज्यादा ध्यान रखना है। पता नहीं ये परेशानी कब दूर होगी। तुम चिंता मत करो, हर चीज में समय लगता है। सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद शीतलहर और तेज हो गई। गांव में कई लोग बीमार पड़ गए थे। बर्फ की चादर ने हर चीज को ढक लिया था और ठंड इतनी अधिक थी कि किसी का भी बाहर जाना मुश्किल हो गया। ऐसी स्थिति को देखते हुए बाबा रामनाथ जी ने गांव के सभी प्रमुखों को इकट्ठा किया और कहा। गांव में इस समय जो परिस्थिति है, हम सब भली भांति उससे परिचित हैं। इस ठंड से गांव के सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं और अस्पताल भी गांव के बाहर है। भारी बर्फबारी की वजह से रास्ते भी बंद हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में हमें कुछ करना होगा, नहीं तो गांव में कोई नहीं बचेगा। हमें मिलकर इस स्थिति से बाहर निकलना होगा। हमें सबसे पहले तो आग की व्यवस्था करनी होगी।
अगर लोगों के पास आग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी तो हम कभी नहीं बच पाएंगे। गांव के सभी लोग मिलकर लकड़ी इकट्ठा करेंगे और आग जलाने के लिए छोटे छोटे चूल्हे बनाएंगे। साथ ही गांव के एक हिस्से में एक सामूहिक अलाव जलाया जाएगा ताकि राहगीर उससे गर्मी हासिल कर सके। गांव के लोग एकजुट हो गए थे। उन्होंने लकड़ी काटकर सामूहिक अलाव जलाया और हर घर में कुछ गर्मी का इंतजाम किया। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे और फिर से खेती बाड़ी की शुरुआत की। देखो कृष्णा, गांव वालों ने मिलकर यह मुश्किल हल किया। अब हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अब हमें अपनी पूरी मेहनत से खेतों में काम करना होगा। शीतलहर की चपेट में आने के बावजूद गांव वालों ने हार नहीं मानी और मिलकर अपने संकट से उबरने की कोशिश की। आ गए आप। आज देर हो गई आने में। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। कैसी है आप रानी भाभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रामू भाई। आखिरकार शीतलहर का कहर थम गया। अब हम फिर से सामान्य जीवन जी सकते हैं और राधा भी अब स्कूल जा सकती है। सही कहा तुमने। हमने एक दूसरे का साथ दिया और इसी से हम मुश्किल वक्त से बाहर निकल पाए। याद रखो, ठंड चाहे जितनी भी कठोर हो, अगर दिल में गर्मी हो तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। गांव फिर से एक खुशहाल जगह बन गई थी। शीतलहर का कहर अब इतिहास बन चुका था और लोग अपने अनुभवों को याद करते हुए जीवन की ओर बढ़ते रहे।